हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं क्लास 10th का रियल नंबर्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन। इससे पहले हम 1.1 1.2 कर चुके हैं, तो आज 1.3 का। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हमने क्या करना है कि हमने प्रूव करना है। सबसे पहले तो आपको ये चैप्टर करने से पहले 9th क्लास का क्लास 9 नंबर सिस्टम क्लास 9 का नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। उस पे जाके आपको मतलब नंबर सिस्टम को समझना होगा। उसके अंदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में को पूरा एक्सप्लेन किया गया कि कौन से नंबर रैशनल होते हैं, कौन से नंबर इरेशनल होते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, उस पे आपको जाना पड़ेगा। जब तक आप उस एक्सरसाइज को उसको इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से देख के नहीं आते ना, तो इस चैप्टर की आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगी। तो फिर भी मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। उसमें कहा गया है कि रैशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जहां पे Q है वो नॉट इक्वल टू 0। P एंड Q आर इंटीजर P और Q इंटीजर। और इरेशनल नंबर इस चैप्टर में बात हो रही है इरेशनल नंबर प्रूव करना। तो इरेशनल नंबर थोड़ा सा बता रहा हूं मैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे मैं बात करूं √3 है, √2 है, √5 है। ऐसे जो नंबर जिनको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो नहीं होते, वो उनको कौन से नंबर बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कि वो इसके अलावा वो कौन से नंबर होते हैं जिनको हम इरेशनल नंबर नहीं कह सकते। देखो बड़ा, अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, इरेशनल नंबर, इसके अंदर अगर रैशनल नंबर के अंदर रैशनल नंबर प्लस कर दिया जाए, रैशनल नंबर के अंदर रैशनल नंबर प्लस कर दिया जाए, रैशनल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर माइनस कर दिया जाए, रैशनल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर प्लस कर दिया जाए, तो रिजल्ट क्या आता है? इरेशनल। रैशनल के नंबर के अंदर इरेशनल नंबर माइनस कर दिया जाए, तब भी रिजल्ट क्या आता है? इरेशनल। अगर रैशनल नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसके साथ? इरेशनल नंबर के साथ, तो उसका रिजल्ट भी क्या होता है? इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल नंबर से रैशनल नंबर माइनस कर दिया जाए, तो भी रिजल्ट क्या होता है? इरेशनल होता है। लेकिन अगर इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर प्लस कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए या प्लस कर दिया जाए, तो यहां पर एक दो स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में से कोई भी हो सकता। क्लियर हो ये बात को? अगर हम रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को प्लस करें, तो जो रिजल्ट है वो इरेशनल होता है। फॉर एग्जांपल देखो, रैशनल नंबर को क्या है, मान लो रैशनल नंबर है 2 रैशनल नंबर है ना, 2 के अंदर मैंने एक इरेशनल नंबर को ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। इरेशनल नंबर ले लो कोई भी, ये लो प्लस √3 ले लेता हूं,
तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 2 प्लस अंडर रूट 3, ये क्या हो गया इरेशनल हो गया। इसी तरह से 2 में से इरेशनल नंबर में माइनस कर देता हूं तो रिजल्ट क्या आ गया इरेशनल आ गया। इसी तरह से एक रैशनल नंबर है, मान लो 2 है, इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इरेशनल नंबर को, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 2 अंडर रूट 3 आ गया। तो ये भी क्या है एक इरेशनल नंबर है। अगर इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर 3 है उसमें से माइनस में रैशनल नंबर करता हूं तो रिजल्ट क्या आ गया इरेशनल आ गया ना बेटा। लेकिन अगर इरेशनल नंबर है, मान लो एक 3 इरेशनल नंबर है, 3 इरेशनल नंबर है ना, और अगर इसमें मैं इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आ गया अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये कितना आ गया 3, जबकि 3 क्या है एक रेशनल नंबर है। तो हमारी बात क्या बनी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि जितने भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट है, उनका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, वो सारे के सारे क्या है इरेशनल नंबर है। लेकिन 2 हो गया प्राइम नंबर है, 3 हो गया प्राइम नंबर है, 5 हो गया प्राइम नंबर है, 7 हो गया प्राइम नंबर है। ये तो हमें क्लियर है, ये प्राइम नंबर है और सारे इरेशनल भी हैं। लेकिन आगे जाके आप देखोगे, देखो ये 10 है, मान 10 है, 10 ये प्राइम नंबर तो नहीं है ना, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर ये रेशनल भी नहीं है, ये इरेशनल है क्योंकि इसका स्क्वायर बन ही नहीं रहा, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं इसका। तो ऐसे नंबर को आपको ध्यान देना होगा, अच्छी तरह से ध्यान देना होगा कि कौन से नंबर है। अब रही बात इसकी, अगर मैं ये लिख देता हूं कि अंडर रूट 13 है, 15 है, 19 है, अंडर रूट 23 है। इसके अंदर आप देखोगे 2, 3, 5, 7, 23, 19, 13 ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं और ये इरेशनल नंबर है। लेकिन 10 है, ये भी एक ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है इरेशनल नंबर। मान लो अगर मैं यहां पर लिखता हूं 2, एक रैशनल नंबर ले लिया मैंने और एक ले लिया इरेशनल नंबर 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया 10, 10 क्या हो गया ये इरेशनल आ गया ना, इसको प्रूव कर दिया। चलो तो बेटा ये सारे नंबर हैं, तो मतलब हम इसके अंदर प्रूव कर रहे हैं प्रूव ऑफ इररेशनल टी ऑफ रैशनल, ये करें ना। तो कुल मिला के बात क्या हुई, कुल मिला के बात ये हुई कि जो मैंने आपको इरेशनल नंबर के बारे में आपको बताया है, ये इरेशनल नंबर के बारे में आपको जो बताया है, तो हम इरेशनल नंबर की हम बात कर रहे थे। तो इरेशनल नंबर कौन से इरेशनल नंबर हुए फिर, इरेशनल नंबर स्क्वायर ऑफ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर है उनका स्क्वायर है, वो कौन से नंबर हैं इरेशनल नंबर। वो कौन से नंबर हैं इरेशनल नंबर है। जिसमें पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो ये भी क्या है इरेशनल नंबर है। क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये रिपीट नहीं होता, नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। स्क्वायर ऑफ आर प्राइम नंबर पाई की वैल्यू है वो क्या है एक इरेशनल नंबर है, और अंडर रूट 6, अंडर रूट 10, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो क्या है एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर इसके अंदर
ये भी होता है, ये तो प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये मतलब कि जो प्राइम नंबर है ना उनका स्क्वायर तो हमें करिए रहेगी ऑलवेज। ये तो ऑलवेज क्या होता है, प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है ना वो तो ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। लेकिन कुछ ऐसे नंबर है जैसे 6 है, ये 10 है, ये प्राइम नंबर तो नहीं है लेकिन इनका स्क्वायर है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये भी कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रैशनल नंबर। तो ये बेटा कुछ इरेशनल नंबर की एग्जांपल थी जो मैंने दी है। तो अब हम फर्स्ट सम पे चलते हैं। इसका फर्स्ट सम है, एक चीज फर्स्ट सम पर जाने से पहले मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि इसकी एक थ्योरम है, आप इसको नोट डाउन कर लो, आगे चलते। चलो तो चैप्टर पर जाने से पहले बेटा थ्योरम करते हैं। थ्योरम 1.3 है, थ्योरम 1.3। इसके अंदर उसने क्या कहा है, उसके अंदर उसने कहा है लेट P बी ए प्राइम नंबर। मान लो कोई लेट P बी ए प्राइम नंबर, लेट P बी ए प्राइम नंबर if P divides P square A square, sorry, if P divides A square then P divides also A। मतलब कहने का मतलब है अगर कोई P इंटीजर है वो A स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो फिर P है वो A से भी डिवाइड होगा, P है वो A से डिवाइड होगा। ये थ्योरम हमें पहले इसलिए पता होना चाहिए बेटा क्योंकि यही थ्योरम हमें इस इरेशनल नंबर में जब हम इसको प्रूव करने जाएंगे ना उसके अंदर ये थ्योरम की बहुत जरूरत पड़ती है। इसलिए इस चैप्टर पर जाने से पहले ये सारी छोटी छोटी बातें आपको नोट होनी चाहिए। तो बच्चे पूछते हैं वो कैसे, मतलब कि P डिवाइड्स A स्क्वायर तो P डिवाइड्स आल्सो A। ये सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको ये कहूं कि 2 डिवाइड है, 2 डिवाइड हो रहा है किससे, 100 से, 2 डिवाइड हो रहा है 100 से, तो वो 2 डिवाइड फिर किससे होगा, वो 10 से भी तो होगा ना। अगर वो 100 से डिवाइड हो रहा है तो वो 10 से भी डिवाइड होगा ना, क्योंकि जो 100 है ना हम उसको 10 स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं ना। इसका यही मतलब है P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स आल्सो A। अगर 2 मान लो ये एक एग्जांपल है, मान लो 2, इस तरह से कोई और भी एग्जांपल हो सकती है। 5 है 25 से डिवाइड हो रहा है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं कह दूं कि 2 है वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहेगा। बस ये थ्योरम यही बताना चाहती है, ठीक है। तो इस थ्योरम पर आप ध्यान दोगे। तो अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल पर, ठीक है बेटा। तो इसके बारे में हमने जो बात करनी थी वो कर दी है, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो पहली जो इसकी थ्योरम है, थ्योरम 1.4, √2 is a irrational, कि √2 इज ए इरेशनल, √2 एक इरेशनल नंबर है। एक बात को बेटा आप गांठ बांध लो, ये जो सम मैं करवाने जा रहा हूं, जितने भी सम होंगे आगे वो इसी हिसाब से, उसमें ज्यादा कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इस सम के ऊपर आपने फोकस कर लिया तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज होगी। मतलब कि जब भी आपको ये प्रूव करने के लिए जाएगा कोई नंबर इरेशनल है तो आपको यही मेथड लगाना। अब इसके अंदर जो ना एक मेथड होता है इसको करने का, स्टार्ट करने का, ये होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन।
ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? ये होता है कि जब किसी नंबर को हमने मान लो अंडर टू इज ए इरेशनल नंबर बताना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसको उसको उल्टा मान लेते हैं, लेट। इसको किस मेथड के अकॉर्डिंग? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? जिस चीज को हमने मान लो इसको इरेशनल बताना है तो हम इसको लेट कर लेते हैं इसका उल्टा। तो लेट अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। और जब हम इसको उल्टा मान लेते हैं तो आगे जाके हम फंस जाते हैं, आगे जाके फंस जाते हैं, तो वो चीज ऑलरेडी प्रूव हो जाती है कि हमने जो पहले कहा था वो झूठ था, ये तो रेशनल आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। तो इसको इस मेथड को कौन सा मेथड बोलते हैं? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमने इसके अंदर लेट अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर इसको मान लिया। अब रैशनल नंबर होता है वो हमेशा पता ही आपको P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, जहां पर P एंड Q को प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ना को प्राइम नंबर के बारे में बता देता हूं। देखो बेटा, मान लो मैंने यहां पर लिख दिया 25/100, 25/100। तो को प्राइम, इसका बड़े से बड़ा फैक्टर क्या है? इसको काटने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये 5 के टेबल में चला गया, मैंने ऐसे कह दिया कि ये 5 से डिवाइड हो गया, तो क्या आ गया? 5 5 25, 5 20 100। फिर आगे जाके मैंने क्या कह दिया? ये तो भाई 5 5 5 25, 5 20 100, ये 5/20 आ गया। अब आएगा तो आगे भी कट रहा है, 5 कम 5, 5 चौके 20। तो हम छोटे छोटे टुकड़े करते हुए लास्ट स्टेप तक पहुंचे, सिंपलेस्ट फॉर्म। इसकी क्या है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। लेकिन हम इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, 25/100 है, सीधा भी काट सकते हैं, ये लो। तो हम डायरेक्ट ही यहां पर पहुंचे, डायरेक्ट पहुंच गया ना, छोटे टुकड़े नहीं किए, छोटे में नहीं काटा, लेकिन सीधे ही काट दिया। ये बीच वाले फैक्टर तो उसके और भी है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? उसी से हमने काट दिया। तो अब जो हमारे पास रिजल्ट आया 1/4 आया है, तो इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ एक ही। कॉमन फैक्टर क्या है इसके अंदर? एक ही है। मतलब इसका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 1 आ रहा है। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है ना, एक ही होता है, तो उस नंबर को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। क्लियर हो गया बात? ये चीज मैंने भी आपको बताई है, क्योंकि इस चीज की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो यहां पर जब हम लिखना है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, लेट अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब अंडर रूट 2 को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख लेंगे, जहां पर P एंड Q आर को प्राइम। ये लिखना बहुत जरूरी है बेटा। जब तक ये को प्राइम नहीं होंगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। इसी पे हमारा सारा सम लिखा हुआ है। तो अब हमने क्या करना है? कुछ स्टेप लेने हैं, वो हर सम में यही लेने हैं। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 2 क्या हुआ? आ गया यहाँ पे P। उसके बाद अगला स्टेप लेना है स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग बोथ साइड किया हमने, तो ये आ गया। स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं तो हमारे पास आता है अंडर रूट 2 का आ गया 2 Q स्केयर इज इक्वल टू P स्केयर। यहाँ पे एक बात क्लियर हो रही है जो मैंने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि 2 इज डिवाइडेड बाय P स्केयर। तो अगर वो 2P स्केयर से डिवाइड हो रहा है तो वो P से भी होगा। 2 इज आल्सो डिवाइडेड बाय P। ये हमारा कौन सा नंबर आ गया बेटा? फर्स्ट नंबर। अब हमने एक और इंटीजर लेट कर लिया, लेट इंटीजर C। अगर लेट इंटीजर C करेंगे तो यहां पर फिर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे P इज इक्वल टू 2C। इंटीजर पहले क्यों थी, अब हमने कौन सी लेट की है? C कर ली तो C लिख देंगे। वही चीज रिपीट करनी है। क्या किया था सबसे पहले? देखो, स्केयरिंग बोथ साइड, यहां पर भी ये नहीं करेंगे। स्केयरिंग बोथ साइड कर दो स्केयर। यहां पर आ गया P स्केयर और यहां पर आ गया 2C का स्केयर। 2C का स्केयर बेटा क्या आ गया? P स्केयर इज इक्वल टू 4C स्केयर। लेकिन
ये नंबर कौन सा आ गया, 2 नंबर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्लियर है। क्या है कि जो पी स्क्वायर था फर्स्ट के अंदर वो किसके इक्वल था, 2 के स्क्वायर के। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 के, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, क्या बच गया हमारे पास, q स्क्वायर 2c स्क्वायर। वही बात 2 जो यहां पे थी, 2 इज डिवाइडेड बाय q स्क्वायर, आल्सो 2 इज डिवाइडेड बाय q, दोनों के। तो बेटा यहां पर जो क्लियर हम पे एक बात क्लियर हो गई है कि आप देखोगे कि जो q स्क्वायर है, तो जो कॉमन फैक्टर हमारा आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन फैक्टर। पर मैंने शुरू में क्या चला कि ये कोप्राइम नंबर होते हैं, कॉमन फैक्टर इरेशनल नंबर के अंदर जब हम p अपॉन q कोप्राइम नंबर है तो कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ तो 2 आ रहा है। तो जो हमने इसको मान के चले थे कि लेट √2 इज ए रैशनल नंबर, वो गलत बात है, वो √2 इज ए रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव रॉन्ग अज्यूमेंट therefore √2 is a irrational number। क्लियर, ये थी हमारी इसकी इंट्रोडक्शन और एक थ्योरम 1.4। आगे की थ्योरम में चलते हैं, प्लीज नोट डाउन।